मुंबई में घरों में गणपति बापा का आगमन होना शुरू हो गया है। कल पूजा अर्चना होनी है, उससे पहले मुंबई कर ऑफिस से निपट कर आ रहे हैं अलग अलग मुंबई की जगहों पर। इस वक्त हम दादर के भवानी शंकर रोड पर है। यहाँ पर लाइन से हम देख पा रहे हैं कि जो दुकानें हैं जहाँ से मूर्तियाँ लेना है वहाँ पर लोग आ रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ ऑर्डर दिया जाता है कई महीनों पहले, उसके बाद यहाँ पर लोग आते हैं, आज रात को मूर्ति लेते हैं और पूरे उत्साह के साथ जो है वो मूर्ति को घर पर लेकर जाते हैं। सर, आप मूर्ति आप लोग ले जा रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं आप? परिवार के साथ आए हैं पूरे? हाँ, परिवार के साथ है। मूर्ति आपकी है? हाँ, हमारी मूर्ति है। कितने महीने पहले ऑर्डर दिया आप? अब भी लिए ऑर्डर नहीं दिया है, अभी जस्ट आया लिया है। आजकल क्ले का ज्यादा चल रहा है, पीओपी ने, क्या आप क्या प्रेफर करते हैं? अभी क्या है, जो आजकल है ना, महंगाई का जमाना, जिसको सस्ता मिलता है वो चीज लेगा, वो चाहे मट्टी का हो या पीओपी का हो। तो अभी कितने दिन का रहता है आपके घर पे गणपति? हमारा 1.5 दिन का। क्या कुटुंब का क्या नाम, परिवार का क्या नाम आपका? नागराज। नागराज क्या? एनगंदूर। अरे वाह, साउथ इंडियन। साउथ इंडियन। अरे वाह, तो कहाँ से, साउथ इंडिया में कहाँ से आप लोग, मतलब ओरिजिनली? हम लोग प्रॉपर मुंबई का है। मुंबई प्रॉपर, मुंबई हाँ। से। तो मतलब ये कितने जनरेशन से आपके घर पे, कितने साल से? अभी हम लोग दादाजी के जमाने से देख रहे हैं। आज दादाजी कम से कम, मैं 60 साल का हो गया, अभी दादाजी कितना साल का होगा? हमारे पिताजी 91 साल का है। अभी सोचो 100 साल के ऊपर हो गया। और लेकिन एक तरह से जैसे आपने बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जैसे 1.5 दिन के लिए भी लाना, तो थोड़ा खर्चा, थोड़ा ये चीज रहती है। कैसे आप उसको, कुछ वो नहीं, हम कल्चर को मेंटेन रखते हैं सालों साल? कैसा है, हर महीना कुछ निकालते जाओ, बचत वो एक साल में पूरा हो जाता है। वर्ली में कहाँ रहते हैं आप? डीडी चाल में। बीडीडी चौल में। अरे, और बीडीडी चौल में अभी रीडेवलपमेंट होकर नए घर भी मिल रहे हैं। तो ये बप्पा के चरणों में प्रार्थना रहेगी कि जल्दी नया घर आप लोगों को भी मिले और उस नए घर में गणपति बप्पा का आगमन होगा जरूर। थैंक यू। तो आप कह सकते हैं वर्ली का ये परिवार जो कि बप्पा की मूर्ति लेकर जा रहा है 1.5 दिन। और ये बहुत अच्छी बात बताई कि एक मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि आप जब बप्पा को घर में लाते हैं तो उनकी पूजा अर्चना के साथ प्रसाद, लोगों का आना, ये सारी चीजें आप कहते हैं कर सकते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली, जैसे उन्होंने बताया कि महीनों, एक महीना, हर महीना सेविंग होती है और उसके बाद आज का जो दिन है उसकी जो है वो तैयारी होती है। जिनकी ये दुकान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम सर आपका? प्रशांत पाटिल। प्रशांत पाटिल, नॉर्मली कितना महीना पहले ऑर्डर लोग देते हैं अगर मूर्ति उनको कस्टमाइज तरीके से या किसी अच्छे कॉन्सेप्ट में चाहिए? लगभग सर उस तरीके से देखा जाए तो 2-3 महीने पहले ऑर्डर बुक किया जाता है उन लोगों से जिनके घर यहाँ गणपति बापा बैठते हैं उन लोग के। जी। हम लोगों को भी लगता है 7-8 महीने लगते हैं हम लोगों को प्रोसेस करने में, कलरिंग करने में, हाँ। गणपति बापा की मूर्ति बनाने में। हाँ। तब से चालू रहता है हम लोगों को भी। ये बार ऐसा था कि पीओपी के जो है वो आर्टिफिशियल उसमें वो करेंगे, तो ज़्यादा आपको लगता है क्ले का ज़्यादा डिमांड इस बार था? ज़्यादा था इस बार मिट्टी का ही था। हाँ। देखते हैं दो लोगों के ऊपर है कैसे वर्क करते हैं। तो मूर्ति में पीओपी और मिट्टी में कितना प्राइसिंग में कितना फर्क पड़ता है? प्राइसिंग में थोड़ा तो फर्क पड़ता है, थोड़ा रेंज में थोड़ा फर्क पड़ता है। पीओपी का थोड़ा नॉर्मली सस्ता रहता है। हाँ। और अपना मिट्टी का गणपति थोड़ा प्राइस में थोड़ा ज़्यादा। कितना डबल? और डबल मिनिमम थोड़ा रहता है। और मिट्टी की मूर्ति में ज़्यादा कलरिंग या शेप, ये सारी चीज़ें हाँ। कम पॉसिबल होती है? मिट्टी के गणपति में थोड़ा शेप का थोड़ा बर्तन का थोड़ा कम आता है। हाँ। इसमें फिनिशिंग ज़्यादा, पीओपी में फिनिशिंग आता है थोड़ा। हाँ। आप कहाँ से हैं वैसे, मुंबई से? मैं पेन से हूँ, पेन रायगढ़ से। अच्छा, पेन रायगढ़ जिले से आप हाँ। हैं। और आप जैसे कई लोग होंगे जो मुंबई के बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं। कितने दिन पहले आपने ये शुरू किया स्टॉक? मैं अभी लगभग सब महीना हो गया मेरे को, 1 महीना से इधर आया हूँ। हाँ। तब से चालू है हम लोगों का। तो वैसे तो आप ये मूर्ति वो करते हैं, लेकिन बाकी के साल में, बाकी के महीने में क्या करते हैं? बाकी के महीने में यही काम चल रहा है हम लोगों का। अच्छा, मूर्तिकारी। मूर्तिकारी जैसे मूर्ति जैसे निर्माण करना मूर्ति का, हाँ। लगभग वही हर मॉडल अलग अलग से डालना, फिर उनको कलर करना, वही फिनिशिंग का काम। फिर बाद में 8 महीने के बाद हम लोग मूर्ति लेके इधर आते हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मूर्तिकार है प्रशांत पाटिल, पेन रायगढ़ से आए हुए हैं मुंबई में। यहाँ पर भवानी शंकर रोड पर आप कह सकते हैं कि उनकी ये शॉप है। और ऐसी कई शॉप जो है आपको इस पूरे रोड पर देखने के लिए मिलेगी। और ये जो समय है, आज का समय, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि काफ़ी गर्दी मार्केट एरियाज़ में है जहाँ पर लोग आ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि
मूर्तियां जो है वो ले रहे हैं और कई लोग जो है वो मूर्तियों का ऑर्डर जो है पहले से भी देते हैं। यहाँ पर एक और हम शॉप में आए हुए हैं। सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका क्या नाम है शॉप का? हाँ, गार्गी आर्ट्स, आप कहाँ से हैं? कारगिल आर्टिस्ट। राजस्थानी को यहाँ का। अच्छा, आप दादर से हैं, तो मूर्तिकार ही हैं आप? पूरा वर्ष मूर्तिकार का होता है या वर्ष तो नहीं बोल सकते, लेकिन जून से काम चालू हो जाता है। और बस हम लोग ड्रेपरी, इमिटेशन ज्वेलरी, ये सब हम लोग काम करते हैं। मतलब आप आर्टिस्ट हैं Artist। और 6 महीना मूर्तिकार, ऐसा 6 स्पेसिफिक? महीना नहीं, 3 महीना बोल सकते हैं। 3 महीना बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो आपकी कुछ स्पेशलिटी है मतलब यहाँ पे? इमिटेशन ज्वेलरी और धोती। बिल्कुल, आप लेने आए सर मूर्ति? लीजिए लीजिए, बिल्कुल। तो आप जैसे एक कह सकते हैं कि परिवार जो है वो यहाँ पर आया हुआ है गणपति बापा की मूर्ति जो है ले जाने के लिए, और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि आज की शाम यही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये जो सर क्या नाम है आपका? प्रमोद वागधरे। प्रमोद वागधरे जी ने अब जो मूर्ति का ऑर्डर किया था, कितने दिन पहले किया आपने? मैंने अभी 4 दिन पहले किया। बिल्कुल, तो 4 दिन पहले जो मूर्ति का ऑर्डर किया है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि उन गणपति बापा को वहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मूर्तिकारों के लिए काम होता है कि वो मूर्ति जो है वो तैयार करके रखे। देखिए एकदम भव्य दिव्य मूर्ति जो है ये वागधरे कुटुंब ने किया है। क्या क्या डिमांड आपने रखी थी? ये मैं देख रहा हूँ एक क्या क्या आपने स्पेसिफिकली मांगा? मुझे सिंहासन में बैठा हुआ मूर्ति चाहिए था। ये सिंहासन है। हाँ, और शाडू का मूर्ति अरे चाहिए। वाह, शाडू का यानी इको फ्रेंडली चाहिए इको था। फ्रेंडली क्ले मिट्टी को यूज किया हुआ ये हाँ, है। यानी पर्यावरण के इसमें अनुकूल रहने के लिए अच्छा बिल्कुल, रहेगा, इसकी बिल्कुल। वजह से। बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छी चीज देखने मिल रही है। आप लीजिए आरती कीजिए आ जाओ। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे वर्ष साल आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों में जो भी पूजा अर्चना करने की जो परंपरा है उस परंपरा को किस तरह से एक एनवायरमेंटली भी सेफ और अच्छे तरीके से किया जाए उसकी भी कोशिश जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। इसीलिए ये जो पूरी मूर्ति हम देख रहे हैं ये पूरी आप कह सकते हैं क्ले या मिट्टी से बनी हुई ये मूर्ति है। और इसका फायदा आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही विसर्जन होगा सर, 1.5 दिन रखेंगे, तो 1.5 दिन बाद जिस तरह से जब विसर्जन होगा तो ये आप कह सकते हैं कि इस चीज़ फिर से तब्दील हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं जो लोग शाडू की बनाते हैं क्ले की, वो जो मिट्टी है उसको गमला या किसी और स्वरूप में यूज करते हैं। तो इस तरह का कुछ प्लान है आपका? नहीं, मैं तो अपना बीएमसी का जो पर्यावरण का ये है ना, हाँ। टैंक बनाते हैं उसमें हम लोग करते हैं। बिल्कुल, तो बाद में वो बीएमसी वाले उसको मिट्टी का यहाँ पे तो ये एक आप जो बोल रहे हैं ये एक इनिशिएटिव है जो बीएमसी द्वारा लिया गया है। बीएमसी जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बने हैं उसमें जो ये विसर्जित होगी उसके बाद उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि गमलों में या बाकी चीज़ों में तब्दील किया जाएगा और उसे लोगों में बांटा जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव जो है देखने के मिल रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ जो है वो होती हुई यहाँ पर दिख रही है। और ये देखिए आप परंपरा अनुसार उनको ढका जाएगा क्योंकि आरती जो है कल सुबह में की जाने वाली, कल प्रतिष्ठापना जो है वो कल सुबह में होनी है, इसलिए गणपति बापा को ढका गया है। आप लोग कहाँ से हैं वैसे? बाजू में ही है। अच्छा, बाजू में। काली का दर्शन। बिल्कुल, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। बिल्कुल, तो ये आप कह सकते हैं कि अभी ये देखिए ये पूरा से जो प्रतिष्ठापना के लिए गणपति बापा को ले जाया जा रहा है यहाँ से। हाँ बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि जो क्ले की है तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से उनको ले जाया जाएगा और ये प्रतिष्ठापना जो है वो कल के दिन की जाएगी। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बता रहे थे सर, आप बता रहे थे क्ले की मूर्ति थोड़ा संभालना पड़ता है, बारिश का पानी या बाकी। क्ले की मूर्ति क्या होती है, विसर्जन तो हो जाती है लेकिन डेलिकेट रहती है, वजन रहता है उसके अंदर, संभालना बहुत पड़ता है। और पीओपी लाइट वेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी अगर फिनिशिंग बेटर आता है, अगर लाइट वेट है, अगर ब्रेक भी हो जाए तो इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर सकते। जिसको मालूम है कि मिट्टी की मूर्ति कैसे उठाना है, कैसे संभाल के लेके जाना है, वो बराबर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, ये जो अभी चल रहा है पीओपी बैन हो रहा है, ये तो पीओपी मेरे ख्याल से कभी नुकसान नहीं करता। पीओपी हाँ लेट, उसका विसर्जन लेट हो जाता है लेकिन कभी खराब नहीं करेगा। हाँ, मिट्टी एक बार गल गई ना तो नीचे कीचड़ बना देगी, लेकिन खाली गल जाती है जल्दी, बस और कुछ नहीं है, बस ये डिफरेंट।
क्या नाम आपका? अमोल अमोल गर्दे। गर्दे जी ने बहुत अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको फर्क जो है वो समझाया। और इस वक्त हम लोग क्योंकि ढोल ताशे नगाड़ों की आवाज आ रही है, एक और परिवार गणपति बापा को लेके जा रहा है। इस तरह की यहाँ पर कहाँ से आप कहाँ से? दादर से। दादर से। ये घरगुती है सार्वजनिक? कितने दिन के हैं? दादर में कहाँ से? वो सैजान कालिका दर्शन। क्या नाम आपका? संदीप मोरे। पूरा ये मोरे कुटुंब का गणपति है? गणपति 3 जन का गणपति है फ्लोर पे। अच्छा, ये तीन कौन कौन है? मोरे जी है और जोशी घोरपड़े। शैतान चौक की दादर में रहने वाले 3 परिवार पूरे आप कह सकते हैं ढोल ताशों के साथ हर साल की तरह इस साल लेके जा रहे हैं। कहीं भी पीओपी या फिर शाही मूर्ति ऐसे हमारा अवसर पीओपी है। 5 दिन का होता है। बिल्कुल, तो ये आप कह सकते हैं प्रतिष्ठापना से पहले जो है ढका जाता है और तीनों मूर्तियां जो है इस वक्त ये यहाँ पर रखी गई है। और परिवार के भी सारे लोग जो है वो मौजूद है। कहीं ना कहीं आज अपना काम कर आप शाम को आए होंगे, फिर आगे छुट्टी लिए 5 दिन। क्या काम करते हैं? नवनीत में हो, नवनीत बुक्स में। तो ये आप देखिए ये परिवार से आप शोरों से करा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत 10 दिनों तक भव्य जो त्योहार होने वाला है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कैमरा साइड में पानी के साथ तो बचे आज गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर